पहले आपको दिल्ली दिखाना चाहता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों? जिसे दिल्ली की सर्दी कहते हैं उसे आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन जैसे जैसे नवंबर बीत रहा है ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। यही वो समय है जब प्रवासी पक्षी दिल्ली और आसपास के इलाकों में डेरा डाल देते हैं। सच कहे तो इस गुलाबी ठंड में इन प्रवासी पक्षियों ने दिल्ली का माहौल खुशनुमा बना दिया है। आप सोच रहे होंगे कि गर्म चुनावी खबरें छोड़कर मैं दिल्ली की ठंड के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, मौसम और प्रवासी पक्षियों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। दरअसल प्रवासी पक्षी हो या इंसान, माहौल दोनों ही बदल देते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैंने विषय बिल्कुल नहीं बदला है। आज बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई। इसमें राजस्थान के ग्राउंड जीरो का हाल, चुनावी स्ट्रैटेजी जैसे तमाम मुद्दे भी थे। इसी दौरान हैरान करने वाली बात सामने आई। प्रचार का फेस बेशक बीजेपी के बड़े नेता है, लेकिन इसमें लोकल लीडर्स के साथ प्रवासी कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। राजस्थान में बीजेपी ने जीत की जो व्यूह रचना की है वो 3 स्तर की है, और ये प्रवासी कार्यकर्ता राजस्थान का चुनावी माहौल कैसे बदल रहे हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार प्रवासी कार्यकर्ताओं की ये बात क्या है। और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या है? सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। तो पहला सवाल, प्रवासी कार्यकर्ता राजस्थान में लोकल लेवल पर कैसे काम कर रहे हैं, यह जानना बड़ा दिलचस्प है। दूसरा सवाल, बीजेपी के प्रवासी कार्यकर्ता लोकल कार्यकर्ताओं से कैसे तालमेल बिठा रहे हैं। तीसरा सवाल, बीजेपी की लीडरशिप ग्राउंड वर्कर्स को कैसे मॉनिटर कर रही है। ये 3 सवाल, अब एक एक करके इन तीनों सवालों के जवाब आपके सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी राजस्थान में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल भी वो इसी सिलसिले में 12 जिले के अंता विधानसभा इलाके में गए थे। वहां समर्थकों को संबोधित करते करते पीएम मोदी को अपने वो दिन याद आ गए जब वो पार्टी में अपने शुरुआती दौर में काम कर रहे थे। उन दिनों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही। क्या वो बात थी, ये सुनिए। मैं सालों तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम में लगा रहा था। कोई बड़े से बड़ा नेता आने वाला हो और हमें कहे कि सुबह 11 बजे सभा करनी है, तो हम हाथ जोड़ के कहते थे कि नहीं जी, सुबह मत दीजिए, लोगों को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 2 बजे के बाद दीजिए। मैं जिले के सभी कार्यकर्ताओं को इतनी बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की कामयाबी का क्रेडिट देते वक्त किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिसकी तारीफ में संदेश स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए था और प्रवासी कार्यकर्ताओं के लिए भी यह संदेश था। प्रवासी कार्यकर्ता लोकल यूनिट के साथ मिलकर बहुत सीक्रेटली ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। इन प्रवासी कार्यकर्ताओं के काम का तरीका जितना दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प है इन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी दिए जाने की कहानी, जिसका सिरा जुड़ता है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली से। दिल्ली में 7 जून को बीजेपी की एक बड़ी खास बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के लिए चुनाव प्रभारी चुने जाने थे। लिहाजा बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत संगठन से जुड़े तमाम बड़े पदाधिकारी और नेता शामिल थे। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और बाद में जब नामों का ऐलान हुआ तब पता चला कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान की चुनाव की जिम्मेदारी मिल चुकी है। प्रहलाद जोशी करीब 30 साल से राजनीतिक जीवन में है। संघ से बीजेपी में आए, पार्टी के सीनियर नेता हैं और चुनाव प्रबंधन को बखूबी समझते हैं। राजस्थान की जिम्मेदारी मिलते ही वो जीत की रणनीति बनाने में जुट गए। प्रहलाद जोशी ने जो काम सबसे पहले किया वो था संभाग के हिसाब से जिम्मेदारियों का बंटवारा करना। दरअसल राजस्थान को 7 संभागों में बांटा जाता है। कहानी यहीं से असली टर्न ले रही है। देखिए कैसे।
प्रहलाद जोशी ने देश भर से 7 नेता सिलेक्ट किए जो संगठन को अच्छे से समझते हैं और संगठन की रीति नीति को जानते हैं। राजस्थान के 7 अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी इन 7 कार्यकर्ताओं को दी गई। कोटा संभाग की जिम्मेदारी त्रिलोक जम्वाल को दी गई। त्रिलोक जम्वाल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के महामंत्री रह चुके हैं और वहां की बिलासपुर सदर सीट से विधायक भी हैं, जिस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी विधायक रह चुके हैं। अब देखिए आगे उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग की जिम्मेदारी इस वक्त पवन राणा देख रहे हैं। पवन राणा दिल्ली में बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, संघ के प्रचारक हैं और इनको बीजेपी ने यहां पर भेजा है। पवन राणा को भी चुनाव प्रबंधन में खासी महारत हासिल है। हिमाचल प्रदेश हो या हरियाणा हो, ये इसकी झलक भी देखने को कई बार मिली है। आगे बढ़ते हैं। अजमेर संभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को दी गई। महेंद्र सिंह यूपी में मंत्री रह चुके हैं, संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, संघ के करीबी हैं, चुनावी प्रबंधन में इन्हें भी महारत हासिल है। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह को अजमेर की जिम्मेदारी दी गई। बीकानेर की अगर बात करें, बीकानेर की जिम्मेदारी असीम गोयल के पास है। वो लगातार दूसरी बार हरियाणा की अंबाला विधानसभा सीट से विधायक है, संघ के करीबी बताए जाते हैं। भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग की जिम्मेदारी अजय कुमार के पास है। वो उत्तराखंड में बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं। जोधपुर संभाग का जिम्मा विजया रहाटकर को सौंप दिया गया है, जो कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो ये 7 लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। और पाली संभाग का जिम्मा सिद्धार्थन को दिया गया है। सिद्धार्थन पहले दिल्ली बीजेपी के संगठन महामंत्री थे, अब हिमाचल के संगठन महामंत्री हैं। तो ये 7 चेहरे हैं जो कि प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और स्थानीय लीडरशिप के साथ मिलकर चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं। ये सारे संभाग प्रभारी 1 सितंबर को जयपुर पहुंचे, सबने अपने अपने संभाग में बैठक की, फिर जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं से इन्होंने मुलाकात की, सबका फीडबैक लिया और फिर कमान के अलग अलग स्तर तैयार किए गए। ये कैसे हुआ मैं आपको वो भी बता देता हूं, जरा इसको भी समझिए। बीजेपी ने हर संभाग के हर जिले में एक प्रभारी नियुक्त किया। इसके साथ ही विधानसभा सीट पर भी एक एक प्रवासी कार्यकर्ता को प्रभार दिया गया, यानी हर विधानसभा सीट पर ये लोकल लीडर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने इलाके की रिपोर्ट अपने से ऊपर के प्रभारियों को देते हैं, जो अंत में प्रदेश प्रभारी से होते हुए सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचते हैं और उसी के हिसाब से पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव करती रहती है। बीजेपी की नजर में प्रवासी कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत है, यह बताने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। कुछ दिन पहले अमित शाह चुनावी कार्यक्रम के सिलसिले में राजस्थान गए थे। इस दौरान उन्होंने मंच से प्रवासी कार्यकर्ताओं के बारे में बात की, उनकी तारीफ की और उसी मंच से यूपी में मंत्री रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह की तारीफ की, जो अजमेर संभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। उस वीडियो में साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही। यूपी के हमारे नेता महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह आगे आओ, कहां है? आगे आओ महेंद्र सिंह, यूपी से ताली बजाओ भाई। भोजन बैठक रणनीति 3 ही चीजें करते रहते हैं। बाद में से यही हिमाचल में करते तो वहां हार गए, यही कर्नाटक में किए वहां हार गए। तो ये सब इनकी जो एक प्रचार होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, हमारी बैठकें हो रही हैं, हमने त्रिस्तरीय राजनीति क्या रणनीति बनाई है, ये किया, ये सब बातें हैं, इससे कुछ होता जाता नहीं। बीजेपी के प्रवासी कार्यकर्ताओं के चुनावी असर को खारिज करने की कोशिश तो की, जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया और चुटीला आया। बीजेपी के सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, मैं आपको वो सुनवाता हूं, जरा उसको भी सुनिए। प्रवासी कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्व प्रदेश का है, नेतृत्व जिले का है, नेतृत्व प्रदेश का है, नेतृत्व राष्ट्र का है। प्रवास के कार्यकर्ता सहयोग और समन्वय की दृष्टि से आते हैं, मगर वो कांग्रेस पार्टी का तो नेतृत्व ही अब प्रवासी है। बीजेपी राजस्थान के चुनाव में प्रवासी कार्यकर्ताओं वाला जो मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के आगे बड़ी चुनौती पेश कर दी है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।